जय श्री कृष्ण। अब हम प्रवेश कर रहे हैं गीता जी के चौथे अध्याय में। अध्याय 4 की शुरुआत होती है एक ऐतिहासिक रहस्योद्घाटन से। इसके माध्यम से हमें हमारे प्रभु की दिव्यता के बारे में अद्भुत ज्ञान मिलेगा। श्लोक 1 से 12 तक के इस प्रकरण की शुरुआत प्रभु के कथन से होती है। भगवान कहते हैं, मैंने ही ये योग कभी सूर्यदेव को सिखाया था। सूर्यदेव ने आगे फिर ये मनु को बतलाया था। परंपरा से ये फिर राजर्षियों तक भी आया था। उन्होंने इस पर चलकर निज धर्म निभाया था। समय के साथ ये ज्ञान लुप्त हो गया, मानो जैसे धीरे धीरे यह गुप्त हो गया। अर्जुन, ये प्राचीन योग अब मैं तुम्हें सुनाता हूं। तू मेरा भक्त भी है, मित्र भी, सो तुझे बताता हूं। अर्जुन बोले, आप नवीन हो, सूर्य तो पुरातन कहलाया है। फिर कब और कैसे प्रभु आपने सूर्यदेव को समझाया है? प्रभु ने फिर थोड़ा समझाते हुए अर्जुन से कहा, मुस्कुराते हुए, मेरे तेरे कई जन्म हो चुके जिनका मुझे तो पाठ स्मरण है, लेकिन तुमको अर्जुन उनका हो चुका प्यारे विस्मरण है। अर्जुन, यद्यपि मैं अजन्मा हूं, अविनाशी अमर कहलाता हूं, फिर भी माया अपनी को वश कर हर युग में मैं आता हूं। जब अधर्म सीमाओं से पार हो जाता है और धर्म पे कोई गहरा संकट छाता है, जब स्थिति हो विकट, मैं होकर तब प्रकट धर्म संस्थापन का अर्जुन कर्तव्य निभाता हूं। भक्तजनों की खातिर हर युग में मैं आता हूं। सज्जनों को बचाने के लिए, दुष्टों को मिटाने के लिए, पीड़ित जनों को न्याय दिलाने के लिए, प्रेमी भक्तों पर मीठा प्रेम लुटाने के लिए। मैं पहले भी आता रहा हूं, अर्जुन आगे भी मैं आऊंगा। भक्तों संग नाता पहले भी निभाया, आगे भी निभाऊंगा। जो मेरी दिव्य उत्पत्ति को अर्जुन जान जाता है, मेरे कर्मों की अर्जुन दिव्यता पहचान जाता है, वो जब शरीर छोड़ के जाए, लौट के इस धरती पे ना आए, क्योंकि वो मुझे ही प्राप्त होता है। खत्म उसका सारा संताप होता है। जिन्होंने राग, भय और क्रोध से छुट्टी पाली है, एक मुझ में ही अपनी सारी वृत्ति टिका ली है। या जिन्होंने तप से स्वयं को पार्थ शुद्ध किया है, ज्ञान से अपने आप को अर्जुन प्रबुद्ध किया है, वो सब आखिर मुझको पाते हैं, प्रयास अपने सारे सफल बनाते हैं। जो भी जिस भी भाव से मुझ तक आता है, मुझसे भी उसी भाव से पूरा प्रेम वो पाता है। जब कोई बालक बनकर आता है, मुझसे पिता का स्नेह वो पाता है। कोई मुझे लाला मान खुद माता बन जाता है। मेरी नटखट बाल लीला का वो दर्शन पाता है। अपने भक्तों से हर नाता निभाने को मैं तैयार हूं। मैं ही मित्र, माता पिता, बालक और भरतार हूं। सबके भीतर छुपी एक आनंद की ही प्यास है। सबका दुख से आनंद तक आने का ही प्रयास है। जीव को चाहिए जो परमानंद, उसका स्रोत तो है सच्चिदानंद। अतः जीव किसी भी राह चले, वो मेरी ओर ही आता है। किसी भी भाव से मुझको चाहने वाला मुझे पा जाता है। लेकिन जो त्वरित फलों में आसक्त हैं, वो अन्य देवों की पूजा में अनुरक्त हैं। क्योंकि ऐसी पूजा जल्दी फल लाती है, इसलिए ऐसे लोगों को अर्जुन भाती है। ऐसे लोग पार्थ मुझसे भाव जोड़ नहीं पाते। फल तो मिले, पर इससे मेरे पास नहीं आते। श्रोताओ, प्रभु ने अपनी दिव्यता के विषय में बताया और यह भी बताया कि उनके साथ किसी भी भाव से जुड़ा जाए, प्रभु उसे उसी भाव से स्वीकार करते हैं। लेकिन जो जीव फलों की आसक्ति में फंसे हैं, वो प्रभु से नाता जोड़ नहीं पाते। श्लोक 13 से 15 में प्रभु कहते हैं, मैंने ही चारों वर्णों से जग सजाया है, इसमें गुण कर्म को आधार बनाया है। फिर भी मैं सदा अकर्ता ही पार्थ कहलाता हूं, क्योंकि मैं कर्म बंधन में कभी नहीं आता हूं। आसक्ति मुझ में आ सकती नहीं, निरासक्ति मेरी मिटा सकती नहीं। जो मेरी इस दिव्यता को जान जाता है, वो फिर बंधन में पार्थ कभी ना आता है। यही ज्ञान पहले भी महापुरुषों ने जाना है, कर्म किए हैं और अपना धर्म पहचाना है। तू भी अर्जुन उसी तरह से अब कर्म कर, निरासक्त होकर पालन अपना धर्म कर। श्रोताओं, अब प्रभु अर्जुन को कर्म, अकर्म और विकर्म के गहरे रहस्य समझाएंगे और इस पथ पर चलने वाले पथिकों के लक्षण भी बतलाएंगे। श्लोक 16 से 23 में प्रभु कहते हैं, कर्म क्या है, अकर्म किसे कहते हैं, इसे समझने में बुद्धिमान भी उलझे हैं।
कर्म की गति बड़ी गहन है, तभी तो ये भेद बहुत कम लोगों से सुलझे हैं। इनका फर्क अर्जुन तुम पहचानो, इसे अब पूरी स्पष्टता से तुम जानो। कर्म न करने को अकर्म समझना भूल है, यही तो सब बंधनों का अर्जुन मूल है। कर्म वह कार्य है जो शास्त्र अनुसार उचित और करने योग्य कहलाता है। वही कर्म जब इच्छा, अहंकार, आसक्ति से रहित हो तो अकर्म हो जाता है। विकर्म वो कार्य है जो अनुचित है और शास्त्रों में निषिद्ध कहा जाता है। वही योगस्थ है प्यारे, जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देख पाता है। कर्म तो हो, परंतु उसके पीछे कर्तापन का अहम न हो तो वो अकर्म है। मन में इच्छाएं भरी हों, शरीर फिर भले निश्चेष्ट पड़ा हो तो भी वो कर्म है। जिसने हर कार्य बिन कामना के करने की ठानी है, वही निरासक्त तो मुक्त है। वही तो वास्तविक ज्ञानी है। संतुष्टि उसकी जा नहीं सकती, इच्छा कोई कभी आ नहीं सकती। सदा व्यस्त रहते हुए भी उसको कोई क्रिया बंधन दिला नहीं सकती। जो इच्छा नहीं करे है, व्यर्थ संग्रह से भी परे है। जो बस शरीर के भरण पोषण को कर्म करता है, वो पाप रहित रहकर पालन अपना धर्म करता है। जो भी जैसा भी सहज मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है। सुख दुख, गर्मी सर्दी आदि द्वंद्वों को धैर्यपूर्वक सहता है। जो जीत में खिलखिलाता नहीं, जो हार में तिलमिलाता नहीं, वो सदा मुक्त ही रहता है प्यारे। बंधन उसको कभी आता नहीं। जो सब कर्मों को यज्ञ रूप में प्रभु अर्पण को ही करता है, उसको बंधन नहीं होता। जो ऐसा मीठा व्रत प्यारे धरता है। श्रोताओं, कितनी सुंदर और सरल बात कही है प्रभु ने। जो प्रभु को अर्पित करने के मीठे भाव से कर्म करता है, उसमें कर्मयोग सहज ही बिना प्रयास के सिद्ध हो जाता है। अब अपनी अपनी रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार साधक अलग अलग कार्य या साधन भगवत अर्पण के भाव से योग रूप में करते हैं। अब प्रभु उनका वर्णन करते हैं। अब श्लोक 24 से 32 में भगवान कहते हैं, कुछ साधक ब्रह्म दृष्टि रूपी यज्ञ की ठानते हैं। अंदर से वो हर वस्तु को ब्रह्म रूप ही मानते हैं। कर्ता, करण और कर्म सबको ब्रह्म स्वीकारते हैं। यज्ञ, सामग्री, अग्नि और स्वयं को ब्रह्म पुकारते हैं। वो समझते हैं कि ब्रह्म ही सबका आधार है, अतः ब्रह्म को पाकर वो हो जाते पार हैं। कुछ साधक पारंपरिक हवन के द्वारा दैव यज्ञ कराते हैं। कुछ सब कर्म मेरे निमित्त करके ब्रह्म यज्ञ कर जाते हैं। कुछ इंद्रियों को विषयों से रोककर संयम योग करते हैं। कुछ विषयों का उचित विवेक से जागृत प्रयोग करते हैं। कुछ इंद्रिय प्राणों के सब कार्य प्रभु को समर्पित कर देते हैं। ज्ञान द्वारा प्रज्वलित संयम की अग्नि में अर्पित कर देते हैं। कुछ लोग धन से दूजों का हित कर द्रव्य यज्ञ करते हैं। कुछ तपाकर स्वयं को अर्जुन समझो तप यज्ञ करते हैं। कुछ स्वाध्याय करते हैं तो कुछ योग का अभ्यास, तो कुछ करते हैं नियम पूर्वक चलने का प्रयास। कोई मिला दे प्राण को अपान में, कोई अपान को मिला दे प्राण में, कोई प्राण अपान को रोककर प्राणायाम करते हैं। ये यज्ञ है सांसों का, नहीं कोई वो व्यायाम करते हैं। कुछ तो अर्जुन बड़ा नियमित आहार करते हैं, प्राण प्राणों में चढ़ाकर योग का व्यवहार करते हैं। ये सभी योगी यज्ञ का तत्व अर्जुन जान जाते हैं। पाप जल जाते उनके, ब्रह्म पहचान जाते हैं। जो यज्ञ के द्वारा सृष्टि का विकास करता है, पार्थ दूजों के हित का सदा प्रयास करता है। फिर जो बच जाए उसे पा लेता है, वो अन्न अपना प्रसाद बना लेता है। ऐसा पवित्र अन्न ब्रह्म प्राप्ति करवाने वाला है, जीव को सब कर्म बंधनों से छुड़ाने वाला है। लेकिन जो यज्ञ नहीं करते हैं, पार्थ बस अपना पेट भरते हैं। वो यहां भी बस व्यर्थ जीते हैं, परलोक में भी रहते रीते हैं। बहुत से यज्ञ अर्जुन वेदों ने बताए हैं, उनमें से कुछ मैंने तुझे समझाए हैं। ये सारे यज्ञ कर्म द्वारा ही तो होते हैं, जिससे जीव मुक्ति का अमृत बोते हैं। श्रोताओं, इस प्रकार प्रभु ने 12 तरह के यज्ञ बताए, जो जीव निरासक्त और अहंकार रहित होकर प्रभु को अर्पण करने के प्रेम पूर्ण भाव से कर्म करते हुए कर सकता है। अब अंतिम भाग में प्रभु बताते हैं कि कौन सा यज्ञ सबसे बढ़िया है।
इसके माध्यम से प्रभु बताएंगे कि सच्चा तत्व ज्ञान किसे कहते हैं, इसे पाने के तरीके क्या हैं। प्रभु इस विलक्षण ज्ञान की महिमा भी बताएंगे और पात्रता भी समझाएंगे। श्लोक 33 से 42 में प्रभु कहते हैं, यज्ञ जिनमें वस्तुओं की प्रधानता हो वो द्रव्य यज्ञ कहलाता है। जिसमें मुझे जानने पाने की मंशा हो वो ज्ञान यज्ञ हो जाता है। द्रव्य यज्ञ से अर्जुन ज्ञान यज्ञ बेहतर कहलाता है, क्योंकि ये जीव को मेरे बहुत करीब ले आता है। मेरे तत्व को जानने का एक पारंपरिक मार्ग बताता हूं। तत्वदर्शी महात्मा से ये ज्ञान पाने की विधि सुनाता हूं। यदि कोई ऐसे तत्वदर्शी महात्मा जीव को मिल जाए, जीवन में हरि कृपा के महकते फूल मानो खिल जाएं, तो विनम्र हो सेवा भाव से जीव उनकी शरण जाए। फिर तत्व जिज्ञासा से भरा उन्हें अपना प्रश्न सुनाए। इससे वो प्रसन्न हो जीव पे कृपा अपनी बरसा देंगे। मुझे सब में देख पाने का फिर सीधा मार्ग बता देंगे। ज्ञान होने पर पहले तू सब में अपना रूप निहारेगा, आगे चलकर सब वासुदेव हैं, अर्जुन ऐसा पुकारेगा। इस स्थिति में बोलो, मोह कहाँ रह पाएगा, जब सब ओर बस मोहन ही नजर आएगा। कोई भले अर्जुन थोड़ा पापी हो या सब पापियों से बड़ा पापी हो, तब भी इस ज्ञान की नौका के द्वारा वो पार हो जाएगा। मुझे देखेगा जब सब में, तो बोलो पाप कहाँ कर पाएगा। जैसे जलती हुई आग लकड़ियों को भस्म बना देती है, वैसे ही ये ज्ञानाग्नि प्यारे समस्त कर्मों को मिटा देती है। सब पापों के मूल में जो अज्ञान है, उस अज्ञान की औषधि ये ज्ञान है। अर्जुन, मुझे सब में देखने से अधिक पावन कोई ज्ञान नहीं है। पावन करने वालों में कोई भी अर्जुन इसके समान नहीं है। जो सब मुझको अर्पित करते करते मुझसे पूरा जुड़ जाता है, मुझसे जुड़कर उसका अर्जुन पूरा योग सिद्ध हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ये तत्व ज्ञान भीतर से ही पा जाता है। फिर उसे मेरा अस्तित्व ही हर ओर नजर आता है। अर्जुन, लेकिन ये ज्ञान केवल श्रद्धा वालों को ही मिलता है। ये ऐसा पुष्प है पार्थ, जो बस संयमी साधक में ही खिलता है। जो इस ज्ञान को अर्जुन पा जाए, परम शांत अवस्था में वो आ जाए। जो अज्ञानी जीव श्रद्धा से खाली है, जिसकी बुद्धि संशय करने वाली है, ऐसी बुद्धि जीव का अर्जुन नाश कराने वाली है, यहां वहां अशांति और शोक दिलाने वाली है। वहीं दूसरी ओर जिसने कर्मों से आसक्ति को निकाल दिया है और अपने ज्ञान के द्वारा हर संशय को अर्जुन टाल दिया है, जो अपने में ही पार्थ रस पाता है, उसे कोई कर्म कहां बांध पाता है। इसीलिए अपने हृदय में स्थित ज्ञान रूपी तलवार से काट डालो अज्ञान जनित संदेह सारे एक प्रहार से। अब इस योग में प्रबुद्ध हो जाओ, करने को तैयार युद्ध हो जाओ। श्रोताओं, सच्चा तत्व ज्ञान वो अवस्था है जहां हमारे प्रभु ही हर ओर नजर आते हैं। फिर प्रभु ने इस तत्व ज्ञान को पाने के दो मार्ग बताए। पहला ये कि किसी तत्वज्ञानी महापुरुष से इसे प्राप्त किया जाए। दूसरा प्रभु ने बताया कि जब जीव हर कर्म प्रभु को अर्पित करके करता है, तो उसका प्रभु के साथ एक बहुत गहरा संबंध बन जाता है। इस योग सिद्धि की अवस्था में ये तत्व ज्ञान स्वयं ही प्रभु कृपा से उसके भीतर प्रकट हो जाता है। लेकिन दोनों मार्गों में ज्ञान पाने के लिए श्रद्धा ही मुख्य पात्रता है। इसीलिए सब संशय हटाकर जब हम पूरी श्रद्धा से प्रभु के बताए मार्ग पर चलेंगे, तो निश्चय ही हमारे लिए कुछ भी और पाना बाकी नहीं रहेगा। यही है इस अध्याय का सार। फिर मिलेंगे गीता जी के एक और अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।